गुड मॉर्निंग। तो आज हम 10th का सेकंड चैप्टर जो है पोलिनोमियल्स वो करेंगे। पहले उसके कुछ बेसिक्स करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। च- चलिए लेट अस स्टार्ट। तो ये आपका चैप्टर है पोलिनोमियल, है ना। नो, पोलिनोमियल क्या होता है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन सम वेरिएबल विद डिग्री कंप्राइजिंग ऑफ अ नेचुरल नंबर और अ होल नंबर, वो पोलिनोमियल बनेगा। ठीक है, चलो हम करते हैं। लेट अस डू। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ये है, एक ये है ना। इसको हम x+2 लिख लेते हैं। देन 4x³ प्लस 3x² -2x प्लस 2। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं इन अ वेरिएबल विद पावर ऑफ द वेरिएबल होल नंबर और अ नेचुरल नंबर, वो पोलिनोमियल कहलाता है। तो जो फर्स्ट है, x की जो पावर है, तो x⁻1 है। तो हम कहेंगे इस पावर 1 का मतलब डिग्री जो है, इसको डिग्री कहते हैं। तो डिग्री इस पोलिनोमियल की 1 है। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर लीनियर पोलिनोमियल। अगर इसको देखें, जो हाईएस्ट डिग्री है हमने वो लेनी है। तो हाईएस्ट डिग्री इस पोलिनोमियल में 2 है, राइट। तो डिग्री इज 2। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक, राइट। आपने कर तो रखा ही होगा, बट यस, रिवीजन हो रही है आपकी। वो है क्वाड्रेटिक। अगर हम नेक्स्ट पोलिनोमियल देखें, तो हाईएस्ट जो पावर है एक्स की वो 3 है, राइट। तो डिग्री इसकी होगी 3। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक, राइट। Similarly, it can be 4, 5 and so on. Any degree can be there. For example, अगर x⁻100 एक पोलिनोमियल है, राइट, तो इसकी डिग्री 100 है। इसको पोलिनोमियल कहेंगे। अगेन 6 जो है वो भी एक पोलिनोमियल है, क्योंकि हम लिख सकते हैं x⁻, इसमें x की जो टर्म है वो मिसिंग है ना? तो 6 भी पोलिनोमियल है, राइट। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं कि 6 इंटू x⁻0। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? 1। तो इट विल बी इक्वल टू 6। तो इसकी जो डिग्री है वो 0 है। इसको कहते हैं हम कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल अगर 0, इट इज कॉल्ड 0 पोलिनोमियल। इसकी डिग्री कोई नहीं होती, डिफाइन नहीं होती। क्योंकि 0 क्या होता है? 0 इंटू x⁻5 भी 0 है, 0 इंटू x⁻6 भी 0 है, राइट। तो 0 तो किसी भी तरीके से आ सकता है। किसी भी पोलिनोमियल को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 जो होता है उसको 0 पोलिनोमियल कहते हैं हम। बट उसकी डिग्री जो अनडिफाइंड है, उसकी कोई डिग्री नहीं होती, राइट। उसकी कोई डिग्री तो लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक, x² 100 है तो उसकी डिग्री 100 है। कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड 0 पोलिनोमियल, 0 की कोई डिग्री नहीं होती। 0 की कोई डिग्री नहीं होती, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ
सम पोलिनोमियल्स, तो लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ए रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी, राइट। तो पोलिनोमियल के आगे इक्वल टू जीरो नहीं लगाना, फिर वो इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ये लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, राइट। तो एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस बी ओवर ए, ठीक है। अगर हम एक पोलिनोमियल लें y इज इक्वल टू 2x माइनस टू, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस बी ओवर ए, दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 0। तो जिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे आपके पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए उसको कहते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल या रूट ऑफ द पोलिनोमियल, राइट। तो जितनी डिग्री होती है हमारे पोलिनोमियल की, मैक्सिमम उतने रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम उतने रूट हो सकते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल में देयर विल बी ओनली वन जीरो, तो लीनियर पोलिनोमियल में एक ही जीरो होगी, जिसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ दैट जीरो इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, वैल्यू ऑफ दैट जीरो इज माइनस बी ओवर ए। तो आपको कोई भी लीनियर पोलिनोमियल, फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है 3x प्लस 5, ठीक है। तो इसकी जीरो क्या होगी, x की वैल्यू, व्हाट विल द जीरो, इट विल बी माइनस 5 ओवर 3। समझ आ गया। तो ये आ गया हमारा जीरो अपना लीनियर पोलिनोमियल का जीरो। उसके बाद जो आपके सिलेबस में है वो है, आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लिखते हैं ए एक्स स्क्र, ये कोफिशिएंट्स आपने ऐसे ही लिखने हैं, चेंज नहीं करना है, एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जिसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2, तो इसकी कितनी जीरो हो सकती है, मैक्सिमम 2, कोई भी जीरो नहीं हो सकती, एक जीरो हो सकती है, दो जीरो, राइट। नाउ जीरो क्या होती है, वो वैल्यू ऑफ एक्स जो के जिसपे इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें दो जीरोस हम लेते हैं, अल्फा एंड बीटा, दो जीरोस लेते हैं। तो अल्फा जो, अल्फा प्लस बीटा जो है, सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर। और जो प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स होता है वो होता है सी ओवर ए, सी ओवर ए। अगर हम एक पोलिनोमियल लें 2x² प्लस 3x प्लस 2, सम ऑफ जीरो हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा आपका माइनस बी मीन्स माइनस 3 ओवर ए इज 2, ये निकल के आएगा सी इज 2, 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। जीरोस का ग्राफिकल मतलब ये है कि वो वैल्यू जहाँ पे y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मीन्स अगर ये लाइन है काटती है इसको, तो ये जीरो हो गई, जहाँ पे x जो है, लाइन जो है x एक्सिस को काटेगा। अगर हम क्वाड्रेटिक लें
तो बेसिकली ये दो जीरो हो गई, एक यहाँ पे काटा, एक्स की जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो जीरो होगी, राइट। तो इसका मतलब अगर कोई पोलिनोमियल क्वाड्रेट से ज्यादा है हमारे पास, है ना, और वो इस तरीके से वन टू ऐसे काट रहा है, तो कितनी जीरो होगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा, वो एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। समझ आ गया, क्योंकि इस पे y की वैल्यू जीरो होगी, पोलिनोमियल को अगर हम y पुट कर दें तो y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल की तो हमने निकाल ली, माइनस बी ओवर, इसकी हम निकालते हैं मेथड से, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म से, राइट। याद होगा आप, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म से जीरो की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद आपकी बुक में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है क्यूबिक पोलिनोमियल का भी, बट उस पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे हमें, राइट। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म होगी, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक का, राइट। उसके बाद थोड़ा क्यूबिक का भी टच किया हुआ उन्होंने, दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, 3 डिग्री 3, तो ए एक्स क्यूब लिखेंगे इसको, प्लस ए से ही शुरू करना है अपने, बी एक्स स्क्र, पावर कम करते जाना है एक, जब कांस्टेंट आ जाएगा उस हिसाब से अपन यूज कर लेंगे। एंड इसमें क्योंकि पावर एक और आएगी अभी, बी एक्स प्लस बी, तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, दैट इज हाईएस्ट पावर जो है 3 है, तो 3 रूट हो सकते हैं। तो हम मान लेंगे अल्फा एक रूट है, बीटा एक रूट है, और गामा एक रूट है, उनको अल्फा बीटा गामा कहते हैं। तो जिसमें सम ऑफ रूट्स जो है तीनों के, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा आपका माइनस बी ओवर ए, जैसे हमारा क्वाड्रेटिक में होता है, ठीक है। फिर इसमें प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स लेंगे, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट। ये होगा आपका सी ओवर ए। उसके बाद तीनों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा, दैट इज इक्वल टू माइनस डी ओवर ए, दैट इज इक्वल टू माइनस डी ओवर ए, ठीक है। तो अगर आपको कोई पोलिनोमियल दिया हो तो वेरीफाई कर सकते हैं सामने निकाल के। तो चलिए पहली जो 3 2.2 एक्सरसाइज है उसको करने की कोशिश करते हैं। उसने क्या कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक है। तो मिडिल, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम करेंगे, ठीक है। तो पहला लेते हैं एक्स स्क्र -2x -8, एक्स स्क्र -2x -8। स्प्लिट कैसे करना, मान लो दो वैल्यूज है उसमें ए, इन दोनों के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट होगा, मींस वो वैल्यू ऐसी है कि प्रोडक्ट 8 आना चाहिए माइनस, और सम जो है -2 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि 4 और 2 जो है मिलके 8 बनाते हैं, क्योंकि ये माइनस है तो इनमें से एक माइनस होगा, क्योंकि -2 है तो बड़ा माइनस होगा, तो एक वैल्यू हमारी -1 लेंगे, एक 2 लेंगे, स्प्लिटिंग। स्प्लिट करके आ गया हमारा एक्स स्क्र -4x +2x
-8। समझ आ गया। अब इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे और इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। यहाँ से x बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका x-4। और वहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपका अंदर आ गया x-4। ठीक है। फिर x+2 आ गया आपका। x-4 जब कॉमन लेंगे, एंड इनटू x-4, ये आपका फैक्टर्स बन गए इसके दो। ठीक है। दो लीनियर फैक्टर है, तो दोनों के हम अलग अलग जीरोस निकाल लेंगे। तो पहले का आ गया x इज इक्वल टू -b/a, दैट इज -2। और इसका आ गया x इज इक्वल टू 4। तो ये दो जीरोस आ गई हैं आपकी। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा? 2, विच इज इक्वल टू -b/a। अगर हम इक्वेशन में देखें, वो क्या आएगा आपका? -2 इज -2/1। तो आंसर आ गया 2। तो ठीक आ गया आपका वेरिफिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? -8, विच इज इक्वल टू c/a। ठीक है, विच इज इक्वल टू c/a। ओके। यहाँ पे c क्या है हमारा? -8 है। a कितना है हमारा? 1 है। तो क्या आ गया हमारा? ये सेट तो बराबर आ गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 4s²। इसमें कोई भी अल्फाबेट को घबराना नहीं है, जरूरी नहीं कि x y हो, कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल बन सकता है। +1। तो हमें दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो गया? 4ac, दैट इज 4, और सम -4। इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो जाके हमारा प्रोडक्ट जो है वो 4 आएगा। और ये तो -2 एंड -2। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करते हैं। 4s² -2s -2s +1। ठीक है, तो ये दो ले लेते हैं पहले, तो इसमें से 2s कॉमन। 2s -1। ठीक है, इसमें से -1 कॉमन लेंगे अगले में से, तो 2s -1। तो क्या आ गया हमारा? ये 2s -1 इंटू 2s माइनस। ठीक है, तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे अलग अलग, तो हमारा वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 1/2, और यहाँ भी 1/, तो दो जीरोस क्या आ गई? 1/2 1/2। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया? 1/2 + 1/2 इज 1, विच इज इक्वल टू -b/a, दैट इज माइनस इंटू -4। ए कितना है आपका? ए आपका है 4। तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा? कट कटा के 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है आपका? 1/4, विच इज इक्वल टू c/a। सी कितना है हमारा पोलिनोमियल में? वो है 1। और ए कितना है हमारा? 4। तो हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ आ गया। थर्ड क्वेश्चन फटाफट करते हैं, कि कोशिश करते हैं हम। बाकी क्वेश्चन फिर आप ट्राई कीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, -7x कर लेते हैं एंड -3 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये -3 है और ये 6 है। इसका मतलब ऐसे नंबर चाहिए उसका प्रोडक्ट जो है -18 आएगा, और सम जो है -7 आएगा। प्रोडक्ट क्योंकि माइनस में आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर माइनस में होगा, एक प्लस में होगा। क्योंकि सम माइनस में आ रहा है, तो बड़ा नंबर जो है वो माइनस में होगा। तो -2 -9 आ जाएगा एक,
और 2 आ जाएगा, राइट। तो लेट अस स्प्लिट द टर्म, 6x³ माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों को ले लेते हैं अलग, इन दोनों को ले लेते हैं अलग। तो यहाँ से 3x जो है आपका वो कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा 2x माइनस 3, और इधर से 1 कॉमन आएगा और आपका आ जाएगा 2x माइनस 3। तो ये आ गया आपका 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। तो इन दोनों लीनियर पोलिनोमियल्स के जीरो निकाल लेंगे अलग अलग। तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू -1/3, और यहाँ पे आ जाएगी 3/2। तो ये दो वैल्यूज आ गई। चलो इनका सम लेते हैं। एलसीएम 6 आ गया, तो सम क्या होगा, एलसीएम 6, तो ये -2 ऊपर, इधर आपका 9, -2 एंड 9, तो 7/6 आ गया, ठीक है। अगर हम उससे कंपेयर करें, -b माइनस इंटू -7/6, तो ये आ गया हमारा 7/6, तो ये ठीक आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, -1/3 इंटू 3/2 इज -1/2, ठीक है। C/A, C क्या है हमारा -3, ये कितना है 6, क्या आ गया हमारा कट के -1/, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई हो गया। चलिए इस तरीके से करते रहे आप इनको। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा पहले में दिया हुआ है, इक्वल टू 1/4, एंड अल्फा बीटा दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू -1। तुम्हारा पॉलिनोमियल कैसे बनता है, इट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो ये बेसिकली बनता है। इसकी वैल्यूज पुट अगर करें तो x² -1/4x -1, इसके एलसीएम ले लेंगे, फिर नीचे डिनोमिनेटर उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। इट कम्स आउट टू बी 4x² -x माइनस 4x² -x -4। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है हमारा -b/a, ठीक है। तो -b/a क्या है हमारा, इट इज इक्वल टू माइन +1/4। और हमें ये भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, वो हमें दिया हुआ है -1। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया -4/4। अगर अब हम कंपेयर करेंगे, इसका मतलब ए की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 4, राइट। बी की वैल्यू आनी चाहिए -1, एंड सी की वैल्यू आनी चाहिए -4। तो उसको सीधा पुट कर देंगे।
तो हमारा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, ए क्या है 4, तो 4x के, बी है -1 तो माइनस बी एक्स, एंड सी है -4, तो सही पोलिनोमियल बन गया। सॉरी, माइनस बी एक्स नहीं आएगा, बी की वैल्यू -1 है तो -x -4। दो मेथड है, यूज कर सकते हैं दोनों। एक और कर लेते हैं, √2। सम ऑफ रूट्स है वो √2 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/, ठीक है। अब सीधा एक तो है कि हम पुट कर देते हैं कि x² इंटू माइनस सम ऑफ रूट्स इज -√2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1/3। एक तो ये बन गया, इसको हम डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे तो 3x² -3√2x +1, ये हमारा पोलिनोमियल बन गया सीधा। एक हम ए और बी की, ए बी सी की वैल्यूज निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स -b/a, ये है हमारा √2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, वो दिया हुआ है हमें 1/3। अगर देखें डिनोमिनेटर बराबर नहीं है दोनों के, तो क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तो यहाँ 3 कर देंगे और ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। अब यहाँ से वैल्यूज क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 3 कंपेयर करके, ठीक है। बी की क्या आ जाएगी, -3√2, -3√2, और सी की क्या आ जाएगी 1। तो हम सीधा पोलिनोमियल बना लेंगे। ए क्या है 3 इंटू x² इज 3x², राइट। बी की वैल्यू आई हमारी बी की वैल्यू आई यहाँ से -3√2, गलती से लिखा जाए, ठीक है। तो ये आ गया -3√2x प्लस सी, दैट इज। तो ये हमारा पोलिनोमियल बन गया। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आराम से करें। तो ये आपका चैप्टर जो है पोलिनोमियल्स का, वो फिनिश हो गया। आई थिंक ये जो इतने क्वेश्चन काफ़ी नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो कोई और बुक है जैसे आर डी शर्मा है या कुछ भी है, उससे भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल चैप्टर हमारा खत्म कर दिया आज हमने। तो हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं, पोलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रायंगल्स, ठीक है जी। चलिए, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और सीखते रहिए, काम करते रहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, मेहनत करें, चलिए।